सर पहले तो आप अपना परिचय दीजिए और वर्तमान की स्थिति क्या है और आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम अविनाश सेमल्टी है, वैसे मुझे नूरी के नाम से जानते हैं सभी लोग। तो मेरा जो अपनी पार्टी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा। मैं जब से महेंद्र भट्ट जी युवा मोर्चे के अध्यक्ष थे, मैं उनके साथ भी काम किया है, युवा मोर्चे में पुष्कर सिंह धामी जी के साथ भी काम किया है। लेकिन आज मैं इतना व्यथित हूँ, इतना दुखी हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता को एक उजाड़ने का एक प्लान किसी के भी तहत जो चला जा रहा है, उससे हम दुखी होकर मैं तो आज ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। दूसरा, हम लोगों को बार बार अतिक्रमणकारी कब्जाधारी बोला जा रहा है। अब कब्जा किया ये तो हमें प्रूफ करो। पहले जमीन तो हमारी है, हमें दी गई है। अभी इसका भी कोई प्रमाण नहीं मिल पा रहा है कि वन विभाग ने दिए हमें या किसी उसने दिए। इसके जो जिक्र आ रहा है उसका जिक्र 1946 से आ रहा है, क्योंकि एक लेटर मिला है जिसमें महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ है मीरा बहन का उसमें जिक्र है पशु लोक सेवा मंडल का। तो यानी कि पशु लोक सेवा मंडल उससे भी पहले से। तो हमें ये जमीन दी किसने, यही अभी क्लियर ना वन विभाग क्लियर कर पा रहा है, ना सरकार क्लियर कर पा रही है। सिर्फ हमारे पास एक वही तथ्य है जो हमारी कृषक सहकारी समिति का जो गठन हुआ, एक वही हमारे पास अभी प्रमाण है। मेरी उम्र 50 साल हो गई है लगभग, मेरा जन्म यहाँ का है, और जबकि मैं तो मेंबर भी नहीं हूँ। हम बाद में बसे यहाँ लोग, हमारे से पहले के कितने लोग हैं जो बसे हुए। एक बार की घटना जो लोग बता रहे हैं, तथ्य तो उसके नहीं है हमारे पास, लेकिन बता रहे थे यहाँ पे 1945 में भी लोग रहते थे। उस टाइम पे एक बुखार चला था, बहुत भयंकर बुखार हुआ था, ये लोग छोड़ के कुछ लोग बनखंडी चले गए थे, कुछ लोग कहीं और चले गए थे। तो ये बहुत पुरानी जगह है, इसको आज ये नया ना समझा जाए। ये हम लोग इसमें खेती बाड़ी करते थे, कुछ लोग तो ऐसे थे जो खेती यहाँ करते थे, रहते ऋषिकेश थे। धीरे धीरे उन्होंने अपनी झोपड़ियाँ बनाई, उनको रहने की व्यवस्था की गई। उसके बाद मीरा बहन ने एक आदर्श ग्राम बसाने के लिए जगह ली थी। मतलब जो उसमें लेटर में जो पत्र है मीरा बहन का, उसमें दर्शाया जा रहा है कि इन्होंने ये जगह ली थी एक आदर्श ग्राम बसाने के लिए। जब ये आदर्श ग्राम 1952 में बस चुका है तो वन भूमि कहाँ से रह गई है। ये वन भूमि का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और हम लोग जो इतने रह रहे हैं, आज ये कह रहे हैं कि बिजली पानी इन्होंने कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं भाई, ये तो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं। इसे तो कोर्ट भी कहता है कि ये मूलभूत सुविधाएं, इससे किसी को वंचित नहीं रखा जा सकता है। और इस विषय में मैं एक बात और रखना चाहूँगा, अगर ये वन भूमि थी तो 1960 से पहले सहकारी समिति जो सरकार की है उसके द्वारा हमें लोन दिए गए मकान बनाने के लिए, जिसमें हमें बिजली का कनेक्शन, जब यहाँ बिजली के विद्युत वितरण हुआ उसके बाद हमें कनेक्शन भी दिए गए। एक बल्ब जलाने की उसमें परमिशन थी, वो सरकार की तरफ से फ्री था। ये चीज़ें भी हमारी उसमें हमारे बिजली के बिल 74-75 के बिल भी हैं, जो हम सरकार के सामने या कोर्ट के सामने रखेंगे इन चीज़ों को। और ये सब चीज़ों को देखते हुए हमें अवैध और कब्जाधारी और अवैध अतिक्रमणकारी ना कहा जाए। मेरी सभी से अनुरोध है, वन विभाग के अधिकारियों से भी और सरकार से भी।